नमस्कार साथियों। वर्ष 2024 में दशहरे का त्योहार, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, कब मनाया जाएगा, क्या मुहूर्त है, क्या पूजा की विधि है, आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। विजयदशमी यानी दशहरा हर साल अश्विन माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। इस दिन रावण का दहन भी किया जाता है। और विडंबना ये भी है कि भारत के कई राज्यों में रावण की पूजा भी की जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष विजयदशमी दशहरे का पर्व कब है। तो वर्ष 2024 में अश्विन माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 12 अक्टूबर की सुबह 10:58 से हो रही है, जो 13 अक्टूबर की सुबह 9:08 तक रहने वाली है। तो उदया तिथि के अनुसार 12 अक्टूबर को ही दशहरे का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन ही विजयादशमी भी है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और वहीं देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का भी संहार किया था। इसीलिए इसे कई स्थानों पर विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरा तिथि पर कई राज्यों में रावण की पूजा करने का भी विधान है। दशहरे से 14 दिन पहले रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण और सीता के जीवन की विभिन्न लीलाओं को दर्शाया जाता है। आपको बताऊं कि दशहरे की जो तिथि है उसको साल के सबसे शुभ और उत्तम मुहूर्त के रूप में भी देखा जाता है। जो वर्ष के 3.5 सबसे अच्छे मुहूर्त हैं, उनमें एक दशहरे की तिथि भी आती है। तो यदि आपको किसी अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त नहीं मिल रहा है, विवाह करना है, तो आप इस दिन कर सकते हैं। जो 3 3.5 मुहूर्त होते हैं वर्ष के, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अश्विन शुक्ल दशमी, वैशाख शुक्ल तृतीया एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसको आधा मुहूर्त माना गया है, यह अवधि किसी भी प्रकार के कार्यों को करने के लिए उत्तम मानी जाती है। आइए जानते हैं दशहरा के पूजा की विधि क्या है। तो दशहरे की जो पूजा है वो हमेशा अभिजीत मुहूर्त में विजय और अपराह्न काल में ही की जाती है। यदि आप इस पूजा को अपने घर के ईशान कोण में करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करना बहुत आवश्यक है। चंदन का लेप लगाइए और उसके बाद 8 कमल के पुष्प की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र का निर्माण कीजिए और इसके बाद संकल्प मंत्र का जाप करें। देवी अपराजिता से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। अब अष्टदल चक्र के मध्य में ओम अपराजिताय नमः मंत्र द्वारा देवी की प्रतिमा स्थापित करें और उनका आवाहन करें। इसके बाद माँ जया को दाईं तरफ और माँ विजया को बाईं तरफ स्थापित करें और उनके मंत्र क्रिया शक्तः नमः व उमाहे नमः से देवी का आवाहन करें। अब इन तीनों देवियों की षोडशोपचार पूजा विधिवत करें। षोडशोपचार पूजा के उपरांत भगवान श्री राम एवं हनुमान जी का भी पूजन सत्कार करें। अंत में माता की आरती करें और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। आइए आपको बताती हूँ कि दशहरे पर और कौन कौन सी पूजाएं हैं जो संपन्न की जाती हैं। सबसे पहले है शस्त्र पूजा। तो दशहरे के दिन दुर्गा पूजा, श्री राम पूजा के साथ साथ शस्त्र पूजा करने की भी परंपरा है। प्राचीन काल में विजयदशमी पर शस्त्र की पूजा की जाती थी। राजाओं के शासन काल में भी ऐसा ही होता था, परंतु अब रियासतें नहीं हैं, इसलिए शस्त्र पूजा की परंपरा भी धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है। शमी की पूजा। शमी एक पौधा है जिसकी पूजा करने का भी विधान है और इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये ज़्यादातर उत्तर पूर्व राज्यों में किया जाता है और ये पूजा भी परंपरागत रूप से योद्धाओं और क्षत्रियों के द्वारा ही की जाती है। फिर आती है अपराजिता पूजा। दशहरे पर अपराजिता पूजा करने की भी परंपरा है और इस दिन देवी अपराजिता की पूजा की जाती है।
ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में परास्त करने के लिए देवी अपराजिता की पूजा की थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये पूजा भी अपराह्न काल में की जाती है। इसके साथ साथ आप चौघड़िया मुहूर्त भी ले सकते हैं। आइए, एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। दो कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र थे भगवान श्री राम। वो अपनी पत्नी और अपने भ्राता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। वन में दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण करके वह उनको अपने साथ लंका ले गया था। अपनी पत्नी सीता को दुष्ट रावण से छुड़ाने के लिए 10 दिनों तक भयंकर युद्ध करना पड़ा राम को रावण और उसकी सेना के साथ में, और उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया। इसीलिए इस दिन 10 सर वाले रावण के पुतले को दशहरे पर जलाया जाता है, जिससे मनुष्य अपने भीतर से उन 10 बुराइयों का नाश कर सके, जो क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता और अहंकार को नष्ट करने का संदेश देता है। एक और कथा है महाभारत काल की। उसमें जब पांडव दुर्योधन से जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। और ऐसा माना गया कि यदि 13वें वर्ष में वो पहचान लिए जाते हैं तो पुनः उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। तब वो आखिर के 1 वर्ष में जो अज्ञातवास था उसको बिताने के लिए मत्स्य नरेश के पास में अपना भेष बदल कर रहे थे। तो एक बार मत्स्य नरेश विराट नरेश की जो गाय हैं उन पर संकट पड़ा, तो उनकी रक्षा करने के लिए शमी नामक पेड़ पर जो अर्जुन ने अपने गांडीव और अपने शस्त्रों को छुपा दिया था, तो वहां से उन्होंने अपनी गायों की रक्षा के लिए शमी नामक पेड़ से उन शस्त्रों को निकाला और उनकी सहायता की और उनकी गायों को मुक्त कराया। और उसके बाद अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष और अपने शस्त्रों को निकालकर उन सभी दुश्मनों को पराजित किया जिन्होंने उनकी खोज में विराट पर नरेश पर आक्रमण किया था, क्योंकि तब वह वहां विभिन्न रूपों में पांडव भाई और द्रौपदी के साथ भेष बदल कर रह रहे थे और अर्जुन बृहन्नला के रूप में रह रहे थे। जो द्रौपदी थी वो सरंद्री के रूप में थी और भीम ने रसोई संभाली हुई थी, और बाकी जो उनके 2 भाई थे उन्होंने अस्तबल संभाला हुआ था। तो उन्होंने अपने शस्त्रों को चूंकि शमी नामक पेड़ में रखा था, इसीलिए शमी नामक पेड़ की उपासना करने की भी परंपरा है इस दिन। तो साथियों, ये रही दशहरे के ऊपर एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।